प्रणाम दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि हम लोग अपने जीवन को परेशानी में क्यों डालते हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग परेशानी में जीवन को खुद से ही डालते हैं। क्योंकि जब हमारा समय रहता है अच्छे कर्म करने का, ध्यान भजन करने का, तब तो हम करते नहीं हैं। जब समय निकल जाता है फिर हम पछताते रहते हैं, अपने कर्मों को ही देखकर रोते रहते हैं कि मेरा ये साथ नहीं दे रहा, मेरा वो साथ नहीं दे रहा। दोस्तों जब हम उस मालिक के साथ हो जाते हैं तो हमें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं रहती, या कोई साथ दे हमारा या ना दे। जब हम उससे ही दूर हो जाते हैं तो सब हमारे पास रह के भी हमसे सब दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों उस मालिक को हम तभी पा सकते हैं जब हमारी आशिकी, हमारा इश्क उससे 100% हो। 1% भी कम हुआ तो हम नहीं पा सकते उसको। क्योंकि वे कहते नहीं है, पानी भी भाप तब बनता जब पूरा 100% पानी समर्पित हो, गर्म हो चुका हो, तभी पानी भाप बनता है। इसी प्रकार भक्ति दोस्तों जब अपनी पूर्ण हो जाती है, उस मालिक की लगन में चूर हो जाती है, तभी वो परमात्मा मिलता है हमें, अन्यथा दोस्तों नहीं मिलता। जैसे ही दोस्तों हम मेला देखने जाते हैं और मेला देख के वापस आ जाते हैं, उसको घर लेके नहीं आते। ऐसे ही दोस्तों ये संसार है, ये रंगमंच है, यह एक मेला है। यहाँ हम आए और फिर वापस चले जाते हैं। जिस प्रकार हम मेले को घर नहीं ला सकते, इसी प्रकार को हम यहाँ की चीज़ों को परमात्मा के यहाँ नहीं ले जा सकते। तो दोस्तों जब हम पूरी ज़िंदगी यहाँ की चीज़ों के लिए भटकते रहते हैं, फिरते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, तो कुछ चीज़ें उस मालिक के यहाँ भी जोड़ना चाहिए जो हमारे मरने के बाद हमारे साथ जाती हैं। और हम अपने जीवन को सफल तभी मानते हैं जब हमारे जीवन में परमात्मा की भक्ति होती है। और दोस्तों बगैर सद्गुरु के जीवन में अपन कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, या भौतिक हो या अध्यात्म हो। क्योंकि भौतिक में भी अगर हमें किसी को IAS बनना है, कुछ बनना है, तो बगैर हम प्रचार रहें और सरों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से ही बन सकते हैं, अन्यथा हम नहीं बन सकते। उसी प्रकार जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हैं, अध्यात्म जगत में जाते हैं, तो दोस्तों वहाँ तो एक कदम रखना बगैर गुरु के बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वो शहर हमसे बिल्कुल अनजाना रहता है, बिल्कुल बेगाना रहता है। हम एक पैर पे भी भटक सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता क्या है, परमात्मा को पाना है, तो महात्मा बुद्ध ने भी तो गुरु धारण नहीं किया था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध जैसे अपन कभी नहीं बन सकते। क्या हम सब कुछ राज पाट छोड़ सकते हैं परमात्मा की याद में, अपने बीवी बच्चों को छोड़ सकते हैं? तो दोस्तों कोई नहीं छोड़ सकता। लेकिन जब संत सद्गुरु हमें मिल जाते हैं तो बगैर सब कुछ छुटाएं हमको उस मालिक से जोड़ देते हैं। धीरे धीरे हमसे भजन करवा के उस मालिक के धाम में ले जाते हैं। वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माल ऐसी 100 गणा ऋतु आवे सब होए। कहने का भाव दोस्तों जब हम धीरे धीरे भजन करते हैं, हमारी आत्मा बलवती होने लगती है, तो उस परम पिता परमात्मा के शहर में जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जो आत्मा यहीं यहीं भटकती रहती है संसारों में, बच्चों में, घर में, मकान में, वो कभी बलवती नहीं हो पाती परम पिता परमात्मा की शहर में जाने के लिए। कुछ लोगों को तो देखते हैं हम, तो हम संसार में घूमते रहते हैं, बाहर भी घूमते रहते हैं, तो हम देखते हैं लोगों को कोई मकान से ऐसे चिपका है, मन तो जीवन भर उसके मकान साथ ही रहेगा। कोई पदों से ऐसे चिपका है कि उसे छोड़ने का मन ही नहीं करता।
वो कहता है कि जीवन भर मेरे साथ रहे। दोस्तों, जब जीवन भर हमारे साथ ये शरीर ही नहीं रहेगा तो पद प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, हमारा कुछ भी पैसा रुपया कैसे रह सकता है। जब यही शरीर साथ नहीं रहेगा दोस्तों, तो वो जगत तो बहुत ही दूर है। दोस्तों, आप इन सब में रहते हुए भी इनसे चिपके ना। हमेशा एक चीज का ध्यान रखें अपने जीवन में कि एक दिन मुझसे ये सब छूट जाना है, पैसा रुपया भी छूट जाना है, बीवी बच्चे भी छूट जाना है, मान प्रतिष्ठा पद सब ही छूट जाना है। तो इनसे मोह किस बात का लगाना। क्योंकि दोस्तों, इनमें रहते हुए हमेशा एक चीज़ ज़रूर सोचें, क्योंकि ये स्थायी सुख नहीं है और ये मेरे पास स्थायी नहीं रहेंगी, आज हैं कल नहीं रहेंगी। तो दोस्तों, कुछ अपने जीवन में सद्कर्म करें, जिससे जब हम उस अंतिम यात्रा पर निकलें तो हमारे लिए कोई सच्चे हृदय से रो दे। नहीं, आज का मनुष्य तो ऐसे कर्म करता है कि मरघट में भी जाके आदमी ये कहता है बढ़िया रहा, मर गया, साला दुष्ट, इतना लोगों को परेशान करता रहता था। दोस्तों, हम अपने जीवन का एटीट्यूड ऐसे ना रखें कि हमारे बारे में भी कोई यही सोचे कि बढ़िया रहा, मर गया, इस संसार पर बोझ था। कुछ दोस्तों अपने लिए भी सोचें, कुछ अपने लिए भी सोचें कि मुझे परमात्मा ने किस लिए भेजा, ये जीवन क्यों दिया। इन बड़े बड़े क्वेश्चनों का आखिर मैं हूँ कौन। क्योंकि दोस्तों, जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर तो यही रह जाता है, लेकिन फिर हमसे कोई प्रेम क्यों नहीं करता, कोई हमसे क्यों मोह नहीं लगाता। सबको ये लगती है कि जल्दी जलाने ले चलो, नहीं तो ये बदबू आएगी, भूत बन जाएगा। तो दोस्तों, अपने अंदर कोई ना कोई परम पिता की ऐसी चीज़ बैठी है जिसके निकलने से हम सब डरावने लगते हैं, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। तो दोस्तों, उस जीवात्मा को पा लेना ही परम सुख है। बाकी अपन ने कुछ भी सुख स्थायी नहीं है, चाहे धन का हो या पद का हो, सब एक दिन छूट जाना है, सबका ही संग छूट जाना है। केवल परम पिता परमात्मा का जिसने संग पकड़ लिया वो कभी नहीं छूटता, वो हमेशा अजर अमर हो जाता है। तो कबीर ने क्या खूब कहा कि मरने से पहले जो मरने की कला सीख चुका है वो फिर कभी नहीं मरता, वो अजर अमर हो जाता है। दोस्तों, जब हम ध्यान भजन करते हैं, अपनी रूह को, अपनी आत्मा को जगा लेते हैं, तो हम उस चीज़ को जान लेते हैं। क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर दोस्तों अपना ख़त्म होता है, जो अपना मेटल का शरीर है वो ख़त्म हो जाता है और सूक्ष्म शरीर हमेशा जिंदा रहता है। और ध्यान भजन में दोस्तों हम वही चीज़ देख लेते हैं कि जो मेरा जो मैं स्वरूप हूँ वो तो ना अग्नि में छेदा जा सकता है, ना अग्नि में जलाया जा सकता है, ना कोई धनुष उसको छेद सकते हैं, ना पानी डुबा सकता है। इस प्रकार गीता में कृष्ण ने कहा था कि दोस्तों आत्मा को कोई नहीं मार सकता। तो दोस्तों, जब हम आत्मा को जानेंगे, जान लेंगे, तब इस चीज़ को कह सकते हैं कि आत्मा को कोई नहीं मार सकता। जब तक हम नहीं जानेंगे तो तब तक तो हमें तो यही लगेगा कि हमारा शरीर मर रहा है तो हमारी आत्मा ही मर रही है। तो दोस्तों, केवल झूठी भ्रम में ना जिए कि आत्मा अजर अमर है, पहले उसको जान लें, तब ये कहने में सही लगता है कि आत्मा अमर अजर है। अन्यथा ये सब व्यर्थ की चीज़ें हैं, कोरा ज्ञान है। जब हम जान लेते हैं उसको कि आत्मा अजर अमर है, तो वो अपना और स्थायी हो जाता है और हमें मृत्यु से कभी भय नहीं लगता। तो दोस्तों, मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि व्यर्थ की चीज़ों में ना पीछे दौड़े भागते हुए। क्योंकि हम जो भी आज कर रहे हैं, आपने देखा होगा, कोई भी युवा लड़की हो या लड़के हों, जब वो किसी के साथ प्रेम में उतर जाते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि संसार में और कुछ है ही नहीं। दोस्तों, थोड़ी नज़रें उठा के देखो, तुम पहले नहीं हो जो ये काम कर रहे हो, कितना संसार ये काम करके करके नरक में चला गया। और हम भी उन चीज़ों में अग्रसर हैं वहाँ जाने के लिए। क्योंकि देखो, पशु पक्षी भी इन चीज़ों में लगे हुए हैं, आदमी भी इन चीज़ों में लगा हुआ है। देखो, ऊपर उठ के देखो कि एक सुख और भी है, एक प्रेम और भी है जो स्थायी रूप से एक गुरु और शिष्य में होता है, एक भक्त और भगवान में होता है। और बाकी सुख सब स्थायी हैं, सब व्यर्थ हैं।
सब एक दिन हमसे छूट जाते हैं और हम जीवन भर रोते रहते हैं। तो दोस्तों, अंतिम विचार यही कहूँगा कि आप उस आत्म सुख को पा लें जिसको पाने से बाद जीव हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। और कहने बोलने में कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। थैंक यू।